हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी आसान लगने लगेगी। आते हैं देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। निर्देश क्या लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन में निर्देश को पढ़ना। निर्देश को यदि अच्छी तरीके से हम समझ जाते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो चलिए निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में ए बी सी डी 4 चित्र दर्शाए गए हैं हमें। ठीक है, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए बेटा यहाँ के मैं क्या कर रहा हूँ, 3 चित्र किसी भी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। क्या है? अन्य से भिन्न है, यानी अन्य से अलग है। अन्य भिन्न चित्र का चयन करें। उस अलग चित्र का हमें चयन करना है जो कि बाकी 3 चित्रों से डिफरेंट दिखाई दे रहा है। आते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न ये देखिए, पहला है यहाँ के 4 चित्र ए बी सी डी दिया हुआ है और इन 4 चित्रों को देखकर हमें डिफरेंट चित्र पे सही का निशान लगाना है। तो आप स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा डिफरेंट दिखा है। देखिए, ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, ये जो बन रहा है ये केंद्र पर से बन रहा है, ये भी केंद्र से बना हुआ है, यहाँ भी केंद्र से बना हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, परिधि से ये 2 लाइन खींची गई हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 पे हम देखते हैं, इसमें देखिए 3 लाइन यहाँ खींची, 3 लाइन ऐसे खींची गई है, सही है। 2 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन, ये डिफरेंट है। यहाँ कभी बेच देते हैं, अगला क्वेश्चन का किसी की ऑप्शन को हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, 4 4, तो हमारा डिफरेंट कौन सा हो गया, ये, क्योंकि ये संख्या मैच नहीं कर रही है यहाँ पे। आते हैं इस पे, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे हम जब जब इस चित्र को ध्यान देंगे तो जहाँ पे ये पॉइंट है उसी पॉइंट के ठीक डिफरेंट में क्या है, एरो का निशान बना हुआ है, ये जो लगा हुआ है। ओके, अब फिर देखते हैं हम फाइंड किस में कर रहे हैं, डी वाले में फाइंड क्या कर रहे हैं, एक जो पॉइंट है उसके अपोजिट साइड एरो नहीं लग के किसी और वाले पे एरो लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ग को, एक स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक आयत है और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 2 4 2 6 2 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसे मैं थोड़ा इरेज कर लूँ। हमें बस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान देना है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन है, निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए बी सी डी चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। तो देखिए बेटा, एक हमारा ये प्रश्न चित्र हो गया और इससे इधर ए बी सी डी 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्रकूट में, समरूप यानी ठीक जो प्रश्न चित्र है एकदम हूबहू उसका ही, उसे ही हमें क्या करना है, उत्तर चित्र में से एकदम उसके समरूप यानी उसके हूबहू हमें क्या करना है, उत्तर चित्र में से ढूंढना है। ये एज इट इज ऐसे ही हो गया कि किसी की फोटो आपको दे दी गई और बोला गया कि इस भीड़ में से जाओ और इस बंदे को खोज के लेके आओ। तो आप उस फोटो को ध्यान से देखोगे और जाओगे उस भीड़ में से
10 बच्चों में से 20 बच्चों में से किसी को भी खोज के लेके आओ भाई। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न सॉरी, इसका पांचवा प्रश्न है। अभी इसे हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसी के एकदम हूबहू चित्र खोजना है। इसमें से ABCD ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से हमें खोजना है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या होगा, यहीं पे हमारा गलत हो जा रहा है, ये देखिए एक एक्स्ट्रा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में ये देखिए, ये नीचे क्या है, सीधा है, और इसमें क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये तो गलत है ही। ठीक है, एकदम साफ दिख रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं छठवें प्रश्न के। छठवां प्रश्न हम देखते हैं। तो ये हमारा प्रश्न चित्र हो गया। अब उत्तर चित्रों को देखते हैं कि इसके समान कौन सा है। सिंपल एज इट इज ये वाला कहाँ है, तो एज इट इज मुझे दिखा है कि ये वाला पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, गलत है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम डेफिनेटली सही हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन हमें देखने होंगे। ठीक है, ई नहीं, बिल्कुल गलत। डी भी बिल्कुल गलत। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही। आगे ने प्रश्न चित्र संख्या 7 पे। अब ये देखते हैं इसके हूबहू इन चारों में कौन है, ठीक उसके समरूप कौन है इन चारों में। ठीक है, पहला बिल्कुल नहीं, दूसरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एकदम इसके समरूप दिखता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए तीसरा यहाँ पे इस वजह से गलत हो गया, चौथा इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, आते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, ये हमारा प्रश्न चित्र है, इसके ठीक समरूप हमें क्या करना है, उत्तर चित्र को खोजना है। ठीक है, इसके ठीक समरूप। तो हम इसे थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। क्या है, यहाँ पे एक एरो का निशान बना हुआ है जो कि ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे 2 नीचे लगे हुए हैं लाइन ऐसे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नीचे भी एरो का निशान दिया हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये तो ऊपर ही चला गया, और इसमें भी दोनों में एरो का निशान लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा है और दोनों में एरो का निशान लगा हुआ। ये सही है, एकदम संबूक है इसकी। ठीक है, अब आ जाते हैं हरले वाले पे। पहले इससे मैं वेट कर लूँ। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी है। इसमें हम 5 टाइप के प्रश्नों को करेंगे, और फिर इससे नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें 5 टाइप के। टोटल 10, आप जानते हैं कि 10 चैप्टर होते हैं। 10 चैप्टर से ये हर चैप्टर से 4-4 प्रश्न आते हैं, हर चैप्टर से 4-4 प्रश्न आते हैं। इसमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। ठीक है, हम सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। इसलिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जब भी हम पढ़ लेंगे तो हमें जो प्रश्न है उसे सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। सेकंड, इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ठीक है भैया, प्रश्न चित्र देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये क्या का है, एक प्रश्न चित्र है। ठीक है, और जिसका एक भाग लुप्त है, जो भाग लुप्त होगा उससे क्या किया है, क्वेश्चन मार्क किया है। देखिए यहाँ पे एक भाग लुप्त है, उससे क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। ठीक है, दिए गए उत्तर चित्र ABCD, यानी इसके भी 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, याद करिए सीधे ABCD। ठीक है, पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तित किए हुए, यानी बिना मूवमेंट को किए हुए, मतलब एज इट इज जैसे ही उसे उठाएं और वैसे ही आते, जैसे उठाएं वैसे ही रखें, कोई भी उसमें परिवर्तन किए बिना रखने के प्रश्न चित्र का पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र लुप्त भाग में बिठाया जाता है। यानी अगर मैं उसे उठा के यहाँ पे रखूं या आप उसे उठा के यहाँ पे रखें तो पैटर्न पूरा हो जाए, उसमें कोई दिक्कत न हो। ठीक है, चलिए पहले वाले को देखते हैं। ये 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न को देखेंगे हम। 9वां प्रश्न को देखते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सही, हम प्रश्न चित्र ध्यान दे रहे हैं, प्रश्न चित्र का पैटर्न हम देता है
कि एक ऊपर सर्कल बना हुआ है, एक नीचे सर्कल बना हुआ है, फिर एक वर्ग, फिर एक वर्ग, और बीच में एक सर्कल जो है जो कि कलर किया हुआ है ब्लैक कलर से। ठीक है, वही चीज क्या हुआ, घूम के इधर आ गई। ठीक है, 90 डिग्री घूमी हुई है। इसको थोड़ा इजी होगा समझना, मैं समझा सकूँ आपको। चलिए ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड बीते या इस रेंजर स्पेडम में मैं इसका एक रेक्टेंगुलर स्कोप ले लेता हूँ। सॉरी, पहले इसको बता ली। वेट करें बेटा, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आ जाओ। ये देखते, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैं इसी को घुमा के लेके आया हूँ। ये पैरा दू था, इसे मैंने कट कर लिया है। ठीक है, और कट करने के बाद इसे यहाँ पे लेके आया हूँ। अब ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा, जब मैं इसे क्या करता हूँ, 90 डिग्री रोटेट करूंगा बेटा, ध्यान से देखना। मैंने 90 डिग्री रोटेट किया। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट करते ही हमें कौन सा मिल गया, ये बना। वो एक्चुअल में 90 डिग्री है नहीं, बट आप समझ जाइए कि 90। ये सेकंड वाला ऑप्शन हमें मिल गया, कौन सा मिल गया, ये वाला मिल गया। ठीक है, अब इसे जब एक बार और लाई के लिए भी घुमाएंगे तो हमें तीसरा मिल जाएगा, जो कि हमारा उत्तराकृति होगा। चलिए घुमाते हैं। देखिए, एकदम घुमा दी, और ये चीज़ हमें मिल गया। यानी हमें कौन सा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। तो इसमें क्या क्या होगा, जो हमारी पहली आकृति दी गई थी, प्रस्तुत चित्र आकृति में पहली आकृति थी, ठीक है, उसे केवल 90 डिग्री घुमाया गया है, और 90 डिग्री घुमाने पे ही नेक्स्ट वाला चित्र में इतना चला जा रहा है। यहाँ पे हमारा तीसरा खाना खाली था, तो हमें तीसरे खाने के लिए आपको लिखा दिया। कैसे होगा आप समझ में होंगे बेहतर तरीके से। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन, 10वां प्रश्न। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न को भी हम देते हैं बेटा कि ये हमें पैटर्न हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा पैटर्न पूरा होना चाहिए। ठीक है, आकृति को हमें एज इट इज वैसे ही उठा के ला के रखना है। देखिए, पहला उठा के ला के रखेंगे। अब पैटर्न जो है, यहाँ से ये सर्कल बनना स्टार्ट हुआ, देखिए आ रहा है ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहीं से हमारा ये सर्कल स्टार्ट होगा और आके यहाँ पे खत्म होगा। क्या ये वाला वो पूरा कर सकता है, नहीं, क्योंकि हमें चाहिए तो यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से स्टार्टिंग चाहिए, यहाँ से चाहिए। ठीक है, इसलिए हाँ, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग यहाँ से है, और ये आके यहाँ पे हम इसको एबिटिज रखेंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। लाते रख के देख लेते हैं पूरा होता है कि नहीं पूरा होता है। सही है, आते हैं। थोड़ा सा बस, सही आते हैं। ठंडी की वजह से थोड़ा काम कम कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए लाते हैं, रखते हैं इसके। आ जा भाई, काहे रुक गया, चल ले। ओहो, अम,
ये पे- देखिए ये पैटर्न पूरा हो जाएगा, हालांकि पूरा आपको समझ में आ गया होगा इतने, यहाँ पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब आगे करते हैं 11वें वाले थे। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी हमें तीसरा वाला खाली मिला है, और पैटर्न कौन सा पूरा करेगा। ये बिल्कुल नहीं पूरा करेगा, क्योंकि वो तो केवल यहाँ से आएगा और ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं पूरा कर रहा। ठीक है, दूसरा वाला बी वाला केवल यहाँ से आके ऐसे लग जाएगा, देख लीजिए ये ऐसे होगा, तो ये भी पैटर्न नहीं पूरा कर रहा। तीसरा वाला क्या कर रहा है, तीसरा वाला ध्यान से देखिए, सी ऑप्शन क्या कर रहा है, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन केवल ऐसे आके ऐसे लग जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं पूरा कर रहा। चौथा ऑप्शन देते हैं, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि तो कहते जाएगा ये ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये पूरा करना, ये सही ऑप्शन होगा। ऐसे ही आ जाता है 12वें वाले में। 12वें वाले में आएंगे तो क्या देखेंगे कि कौन सा पूरा करता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा पैटर्न को देखते हैं, पहला ही चित्र यहाँ पे खाली है, दूसरे चित्र से देखना स्टार्ट करते हैं। दूसरे चित्र में हम ध्यान देंगे बेटा, तो क्या है, एक डॉट है कोने पे, वही यहाँ पे आया, वही यहाँ पे आया, अब वो कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा डॉट आ रहा है, इस वाले कोने पे केवल ये पहला वाला आ रहा है, और ये तीसरा वाला आ रहा है। ठीक है, दो डॉट यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहला होगा सही कि तीसरा सही होगा, अब थोड़ा इस पर हम ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक भाग जो है वो कलर किया हुआ है, और जो दूसरा भाग है वो बिना कलर किए हुए हैं। ठीक है, तो इधर से भाग कलर किया हुआ नहीं है, तो इधर कलर किया हुआ होना चाहिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी गलत होगा। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से रेस कर किया था। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ध्यान दीजिएगा। निम्न प्रश्नों में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, यानी हमें यहाँ पे अब कितने प्रश्न चित्र मिल रहे हैं बेटा, 3 प्रश्न चित्र मिल रहे हैं, तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसके लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्र क्या, ए ही सी डी आपको मिले हुए हैं। ठीक है, दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके, यानी जो पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, प्रश्न चित्र में जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न यहाँ पे आके कंप्लीट कर दे। इसको उत्तर चित्र में से कोई हमें एक ऐसा उठाना है जो कि इस पैटर्न को कंप्लीट कर दे। ठीक है, आते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि हमारा ये जो सर्कल है, क्या है, सर्कल वाला। ठीक है, वो घूम के यहाँ पे आ गया है, फिर नीचे चला गया है, अब उसे कहाँ पे आना चाहिए, अब उसे आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो सर्कल वाला यहाँ पे कौन कौन सा है, ये पहला ऑप्शन है, और पहला ही ऑप्शन आई थिंक सो सही नहीं होगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। आ जाते हैं 14वें प्रश्न में। 14वें प्रश्न में क्या है, देखिए एक तीर का निशान बना हुआ है, तीर एक लाइन, तीर एक तीर का निशान।
ठीक है। फिर एक टी का निशान बना हुआ है लेकिन उल्टी दिशा में बना हुआ है, पहले के उल्टी दिशा में, और फिर एक लाइन खींची गई है। वैसे ही ये पैटर्न देखिए फॉलो कर रहा है। तो हमारा कौन सा सही होना चाहिए? 1 2 3, 1 2 3, ये वाला होगा क्या? ए ऑप्शन होगा क्या? देखते हैं। ठीक है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ भी सही है, और यहाँ भी सही है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। देखिए, सही के लिए डी भी किस किसी को लग सकता है सही है, बट यहाँ पे एक लाइन नहीं है। ध्यान देने योग्य बात ये है। ठीक है, बी भी ऑप्शन किसी को सही लग करता है, लेकिन यहाँ के देखिए थोड़ी सी लाइन ये एक्स्ट्रा बड़ी हुई है। ठीक है, और सी ऑप्शन दो तरीके से गलत है। देखिए, एक लाइन बड़ी हुई है और एक दोनों सेम साइड में है, जबकि अल्टरनेटिव जो थे वो डिफरेंट साइड में थे। ओके, हाँ, अपोजिट फेस कर रहे थे। आते हैं प्रश्न चित्र में, देखते हैं। ये जो तीन दिए हुए हैं ये तो बहुत इजी है। ठीक है, एक लाइन खींचा हुआ है, उस पर ट्राइंगल है, दूसरे वाले में एक लाइन पे दो ट्राइंगल है, तीसरे वाले में एक लाइन के तीन ट्राइंगल हैं, तो ऑब्वियस की बात है चौथे वाले में एक लाइन पे चार ट्राइंगल होने चाहिए, जो कि प्लेन साइड में। ठीक है, साइड इनका कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ओके, गॉट इट। ठीक है, 16वां प्रश्न आ जाता है। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? 16वां प्रश्न कह रहा है कि देखिए, ये ऐसे चार लाइन बनाई गई है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये देखिए, ये चाहिए, और फिर एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया गया है और एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, इसी को क्या किया जाता है? केवल लाइन सी विधि घुमाया गया है। लाइट विधि घुमाया गया, मैं घुमा के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ। 90 डिग्री कहते इसे केवल घुमाया गया है। ये देखिए, ये पहला शिफ्ट मैंने यहाँ से उठाया है। ठीक है, अब इसे मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा। घूम गया 90 डिग्री। अब ये देखिए, ये हमें दूसरा वाला चक्कर मिल गया। मिल गया ना यहाँ पे? ठीक है, अब फिर मैं इसे 90 डिग्री घुमाऊंगा। ये हमें तीसरा चित्र मिल गया। ओके, अब मैं इसे 90 डिग्री घुमा दूंगा तो हमें चौथा चित्र मिल जाएगा। और एकदम सेम टू सेम कौन सा है? चौथा, ये वाला। ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन एक का सही है। ठीक है, तो ये चार भाग हम कर चुके। अब आते हैं पांचवें भाग पे। ओ, ठीक है, फिर से कोई बात नहीं, इसे इम्पोर्ट कर लूँगा। ठीक है, अब पांचवा केस हमें करवा का। ठीक है, आइए पांचवा पेज के आ गया हूँ। अब पांचवा पेज हमें करना है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन हमें लिखते हैं, और इंस्ट्रक्शन हम देख के डिसाइड करेंगे क्या है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए जाए। दो सेट दिए जाए भैया, यहाँ से ध्यान दे लो। ठीक है, एक सेट तो ये हो जाएगा और एक सेट ये हो जाएगा। ठीक है, दो सेट हो गए। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, देखिए दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, यानी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, प्रथम सेट के दो प्रश्न
चित्रों में एक निश्चित संबंध है। यानी क्या है कि प्रश्न चित्र में जो पहला तत्व है, यानी ये जो पहला तत्व है, इनमें कोई ना कोई एक संबंध है। ठीक है, यानी इसमें और इसमें कोई ना कोई एक संबंध है। ठीक है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे चित्र में। ठीक है, दूसरा सेट है और ये तीसरा और चौथा, इनमें भी वही संबंध होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो आइए, बहुत इजी है। 17 करते हैं, और 17 करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 लाइनें हैं। 1 2 3 4, 4 लाइनें यहाँ पे खींची गई हैं और बीच में क्या किया है, 2 लाइनों को मिला दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आयत बन गया यहाँ पे। उसी तरीके से एक आयत हम खड़ा बना देके तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वें प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसका और इसका संबंध क्या है। पहले सेट में इसका और इसका संबंध क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक अगर हम नीरद ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे एक नीरद लगा रहेगा तो ये वाला आकृति बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ, समझने में आपको आसानी हो जाएगी। हाँ, तो चलते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो चीज़ ऐसे थी, अब वो क्या हो रही, पलट के ऐसे आ रही। ठीक है, और आने के बाद यहाँ पे आ गई। तो देखिए इसका जो इस साइड है और ये वाला का इस साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर इस साइड होगा तो दूसरा जो नीचे रहेगा वो इस साइड होना चाहिए। ठीक है, तो इस साइड कौन कौन सा है, एक डी ऑप्शन दिख रहा है मुझे और एक ए ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, बट एक ऑप्शन में गड़बड़ी क्या है, ये ऑप्शन में गड़बड़ी ये है कि ये एक एक्स्ट्रा लाइन निकली हुई थी यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए, एक्स्ट्रा लाइन निकली हुई थी, निकली हुई है कि नहीं निकली हुई है। ठीक है, और इनमें क्या है, एक्स्ट्रा लाइन निकली है नहीं निकली है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, बी सही होगा। ये भी नहीं सही होगा, डी भी नहीं सही होगा। इसलिए नहीं सही होगा कि ये लाइन पूरी कंप्लीट यहाँ पर नहीं गई है। ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं 19 नंबर पे। इसमें क्या है भैया, ये वो चित्र ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, और ऐसे बनाने के बाद क्या किया हुआ है कि एक तो गोला घुमा दिया है। दूसरे वाले चित्र में क्या किया है, उसी को उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया, उसी को उल्टा कर दिया और यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो भैया जब ये ऐसे न है तो ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल टाइप का बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा को। ये तो बहुत ही दिखा, कौन सा ऐसा दिख रहा है, ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ए ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ये ट्रायंगल जो बना हुआ है वो पूरे पे बना हुआ है। डी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि देखिए यहाँ पे एरो का निशान है और यहाँ पे क्या है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 20 के चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, देखिए सर्कल में, ठीक है, क्या दिया गया, ऐसे 4 लाइनें खींची गई हैं, तो जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें होना चाहिए। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ये सी ऑप्शन सही होगा इसका, डेफिनेटली आप बात करके सही होगा। ठीक है, आगे इन चैप्टर्स को डीप में डिस्कस किया जाएगा। ये तो प्रश्नावली की जा रही थी हम लोग, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हुए थे, ये 2024 में जो पेपर आया हुआ था उसके 5 भागों के, ये 5 चैप्टरों के निकाल के आपको दिखाया गया है। ठीक है, आशा है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इनके चैप्टर को डीप में डिस्कस किया जाएगा, उसमें आके आप इसको डीप में देख सकते हैं। धन्यवाद।